आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और इस समय हम लोग हैं नागपुर बर्डी के इस वैरायटी चौक में मार्केट में 50 दिन पूरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 500 और 1000 के नोटों को बंद करने की। 50 दिन पूरे हो चुके हैं और इन 50 दिनों में इस बाजार पर क्या इसका प्रभाव पड़ा है, जरा आइए आपको इससे रूबरू कराते हैं। आपकी दुकान कब से है यहाँ पर? हम सर 40 साल से धंधा कर रहे हैं, पिताजी भी करते थे, अभी हम लोग बैठ रहे हैं, अभी अच्छा, दूसरी पीढ़ी है। ये 50 दिन पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री जी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए। अब इन 50 दिनों में आपके धंधे पर क्या असर देखा आपने? बहुत असर पड़ा है सर। हम नौकरों को रोजी रोटी नहीं दे सकते और ये पूरा डिसीजन गलत लिया हुआ है उन्होंने। लोग बोल रहे हैं अच्छा है, लेकिन पूरा धंधा चौपट हो चुका है हमारा। लेकिन उनका तो कहना था कि इससे काला धन वापस आएगा, करेंसी नहीं मिलेगी। काला धन तो सब आप लाइन देख लीजिए, बैंक में सब गरीब लोग खड़े हैं, कोई सेठ साहूकार लोग खड़े नहीं है। अच्छा, आपकी दुकान में आपने स्वाइप मशीन ले ली है? सर स्वाइप वाला कोई आता ही नहीं ना सर। छोटे दुकानों में, वो बड़े बड़े मॉल में और इधर उधर जाएंगे। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए था कि छोटा व्यापारी स्वाइप मशीन कहाँ से लाएगा और कैसे करेगा। और प्रधानमंत्री जी अगर गारंटी लेते हैं कि किसी से अगर बैंक से पैसा निकल गया, और प्रधानमंत्री गारंटी लेते हैं क्या इस चीज़ की कि कोई साइबर क्राइम अगर करता है या उनके अकाउंट में से पैसे गायब हो जाते हैं, तो इसकी प्रधानमंत्री गारंटी ले सकते हैं क्या? तो क्या लगता है आपको, ये निर्णय गलत था? बहुत गलत था। आप कब से दुकान लगाते हैं यहाँ? मैं भी 30 साल से दुकान लगाता हूँ भैया यहाँ। इन 30 सालों में जो आपका बिजनेस रहा वो और इन 50 दिनों में जो बिजनेस रहा वो कैसी तुलना करोगे आधे इसकी? से भी कम दादा, आधे से भी कम बिजनेस रह चुका है और कोई नोटबंदी से किसी का फायदा नहीं हुआ है। ये सब धन्ना सेठ जैसे के वैसे बैठे हैं और गरीब लोगों की इसमें लॉस हो चुका है। आपके दुकान में इन दिनों में आपको बंद करने की नौबत आई? हाँ जी, बंद करने की भी नौबत आई थी 1-2 बार, तो बोनी वट्टे से भी बांधा हो गया था। आप कहाँ से हैं? नागपुर से। नागपुर से ही? क्या आपकी भी दुकान लगती है? नहीं दुकान नहीं लगती, हाँ, हाँ। खरीदारी के लिए। अच्छा, खरीदारी के लिए आए क्या? आपको इन 50 दिनों में किस तरह की कोई तकलीफ रही? तकलीफ रही ना बहु, दो महीना काम बंद रहा ना हमारा। अच्छा, नोटों की वजह से 2 महीना काम बंद रहा। कहाँ काम करते हैं? हम फर्नीचर का करते हैं, ये पंचशील के सामने में। अभी काम शुरू हो गया? हाँ, अभी चालू हो गया है काम। हाँ। आप कहाँ से? वो गांधी बाग से, गांधी बाग से। होलसेल क्लॉथ मार्केट से। क्या वहाँ आपकी दुकान है? अपन काम करते हुआ कपड़े के दुकान में, हम्म। होलसेल के इसमें। अच्छा, तो आप पर क्या प्रभाव पड़ा इसका? तो ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन जो हम होलसेल में माल बेचते हैं उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है नोटबंदी के कारण। अभी सब अच्छा हो जाएगा, जो भी किया वो अच्छा ही होगा। आपका भी धंधा है? एक्चुअली मैं हूँ नागपुर से। जी। मैं लाट पे काम करता हूँ और फिलहाल अभी तो इतनी प्रॉब्लम है 1000 और 500 की नोट से, क्या समझ भी नहीं आ रहा कि क्या करना क्या नहीं। समझे, अभी ऐसा जाने खाली अभी कुछ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है 1000 और 500 की नोट। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा नरेंद्र मोदी को थोड़ा प्रॉब्लम दूर करें। ये मीरा मैचिंग सेंटर है और ये अमूमन यहाँ की एक बहुत अच्छी और एक बड़ी दुकान है। बरसों से इस दुकान को देखते हैं। इन 50 दिनों में जब सरकार ने निर्णय लिया कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाए, आपके धंधे पर आपने कोई असर देखा? जी हाँ, 31% का फर्क पड़ा, बस ज़्यादा नहीं। क्या अब वो ठीक हो रहा है? जी हाँ, ये मशीन आ गई है, अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अभी ये बाजार भी मंदा है, मशीन आ गई। ये बाजार मंदा होने का कारण क्या? मतलब हमेशा ऐसा होता है कि इस समय में मंदा ही चलता है? ये लगन सरा नहीं है तो मंदा चलता ही है। आपने स्वाइप मशीन ले ली? जी हाँ, ले लिया। क्या लोग ऐसा ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार होते हैं? करते हैं ना। हाँ, मशीन से वो बोलते हैं ना, कार्ड चाहे मशीन है तो हम लोग मत आओ, तो मशीन से करा जाते हैं। और जिनके ने वो कार्ड नहीं है तो वो कैश दे देते फिर। अच्छा, लेकिन क्या लगता है आपको, सरकार का ये निर्णय कितना बेहतर रहा? अच्छा तो रहा साहब, पर उसको चाहिए पूरा फ्रेश आने को कम से कम 2-3 महीना तो लगेगा साहब। इस समय हम लोग हैं मोमिनपुरा में और मोमिनपुरा का ये एक बड़ा मार्केट है। क्या असर देखते हैं आप इन 50 दिनों में? मोदी सरकार ने बोला था कि 30 दिन के बाद 30 तारीख को पूरा क्लियर कर देंगे कितना काला पैसा है वैसा, और लोगों पे बहुत असर गिर रहा है। 10 के डॉलर भी वो लोग नहीं ले रहे, और जो हम भीख वगैरह मंग के खा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ये है पेशेंट है, तो हमसे भी कोई ले नहीं रहा है और बहुत बड़ी दिक्कत जा रही है।
आप कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं विजयनगर। अच्छा, यहाँ क्या खरीदारी के लिए आए हैं? नमाज पढ़ने आए हैं। अच्छा, नमाज अदा करने आए थे। ये 50 दिन बीत गए, सरकार ने एक निर्णय लिया था 50 दिन पहले कि 500 और 1000 के नोटों को बंद कर दिया जाए। क्या आप पर कोई इसका असर पड़ा? नहीं, वैसे तो लोग बहुत परेशान हैं और उनका एक भी वादा जो है ना पूरा नहीं हो रहा है। कहते कुछ और है और करते कुछ और हैं। अच्छा, हाँ, आए दिन उनका यही जो है ना ड्रामा चल रहा है। सरकार जो है ना रोज जो है ना एक नई नियम बनाती है और इससे तो मेरे ख्याल से मध्यम लोगों किसके का हक में आ रहा है ये? ये उन्हीं लोगों के हक में है, मध्यम लोगों के हक में नहीं है। अच्छा, हाँ। क्या कहेंगे आप इस नोटबंदी पर? आप पर कोई असर हुआ है? सर बहुत परेशानी पड़ी है इसमें नोटबंदी में, हम पे भी, जितने भी जो मजदूर लोग हैं सब पे परेशानी पड़ी है उसमें, मजदूर लोगों को। बाकी अमीर लोग तो खैर इतने परेशान नहीं रहना है। कहाँ होता है? सर उत्तर प्रदेश का रहना अपना। उत्तर प्रदेश के रहने जी। वाले हो। इधर कैसे हो? सर इधर बस फेरी का काम करते हैं। हाँ, काम। काम के सिलसिले में जी। क्या काम करते हैं? सर ये कपड़े पे जो परफ्यूम लगाने का आता ना, हाँ। खुशबू के लिए, हाँ, हाँ। उसका कारोबार रहता है। तो फिर आपके काम पर कोई असर पड़ा इसका? सर बहुत असर पड़ा उस पर। अब घर भी बहुत परेशानी है और यहाँ पे भी बहुत परेशानी पड़ रही है, कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, वहाँ से कुछ मजदूर भी आपके साथ आए थे? हाँ सर, मजदूर लोग भी आए हैं अपने साथ। तो वो लोग लौट गए या फिर यहीं रुके हैं? सर कुछ तो चले गए घर पे और कुछ यहीं पे हैं अभी। अच्छा जी। अब उनके लौटने की वजह क्या रही? सर जब माल ही नहीं बिक रहा तो फिर उसकी वजह से जो है वो घर चले गए। पर क्या असर देखते हैं आप? असर ही असर है सर, पूरे देश पर असर है, हमारे ऊपर अकेला थोड़ी असर है, पूरे देश पर असर है इसका। 24,000 देने के बाद 8 दिन तक पेट में पत्थर बांध कर रहेगा, मुंह में पत्ता बांध लेगा इंसान। 24,000 से ना आपकी ज़िंदगी कटेगी ना सामने छोटे मोटे व्यापारी भी परेशान हाल है। हर आदमी 2,000 का नोट देता है, 100 रुपये का सामान लेता है, 1,900 रुपये कहाँ से रिटर्न करेंगे ये बताइए। कहीं तो मसले का हल होना चाहिए। गवर्नमेंट ने पैसा तो निकाल दिया और नोट निकालने से पहले और नोट निकल गया। 2,000 छपा नहीं, उससे पहले 2,000 मार्केट में आ गया। ये क्या है गवर्नमेंट? लेकिन सरकार ने तो कहा था कि नकली नोट बंद हो जाएंगे। तब नकली नोट सरकार बंद करेंगी ना, हम आप थोड़ी बंद करेंगे। अब तो सरकार को ही मालूम है कि कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये मामला। ये तो वही बताएगी ना। हम और आप तो आम आदमी है, जैसे आप खड़े वैसे मैं खड़ा। आपको क्या लगता है किसके हक में जाता है ये फैसला? है किसके हक में है ये फैसला? ये व्यापारियों के हक में क्या, सबके हक में ही फैसला किए मोदी जी ने, लेकिन वो खुद परेशान हो गए बेचारे। वो फैसला तो किए कुछ सोच करके, लेकिन उनका फैसला ही पलट गया। नोटबंदी ने उनको ही बंद कर दिया अपने आप में। आप पर क्या असर जाता है? क्या कहेंगे आप? अरे क्या बोलेंगे, जो बोल रहे थे वो कि अपना काला धन वापसी आएगा, वो तो पूरा पैसा बदल गया, जैसा का वैसा। तो काला धन कहाँ गया फिर? जैसा का वैसा वही बदल गया और लोगों के पास 10-10 लाख करोड़ों रुपए पकड़ा रहा है आज। लेकिन कहा तो जा रहा था कि स्विस बैंक में है काला धन। नहीं, 24,000 एक आदमी को दे रहे हैं, बाकी लोगों के पास लाखों करोड़ों रुपए जो पकड़ा रहे हैं उसका क्या होगा? उसके लिए क्या कर रही गवर्नमेंट? उनको तो सजा होना था ना। आप कहाँ से हैं? अकोला। अकोला से। इधर कैसे आना हुआ? इधर यहाँ पे थोड़ा व्यापार के लिए आए थे। व्यापार के लिए है सर। यहाँ हम फेरी वाले लोग हैं और सर हमारा कुछ व्यापार यहाँ कुछ हो नहीं रहा है। लोग 2-2 हज़ार के नोट दे रहे हैं हमारे को और 200 की चीज़ ले रहे हैं और 1,800 रुपये हमारे पास में देने के लिए नहीं है। इसलिए सर हमारे व्यापार पर सर बहुत असर पड़ा है इसके लिए। लेकिन सरकार का तो मानना था कि 50 दिन में ये मसला सब सुलझ जाएगा। वो तो सर सरकार के लिए सर, अपना हमारे लिए गरीबों के लिए क्या हुआ सर? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। क्या आम पब्लिक के लिए? आम पब्लिक तो कुछ ही नहीं इसका रीजन निकाल सकती है ना। सरकार ने ये फैसला ले लिया है, बाकी आम पब्लिक को दिक्कत जा रही है। उसके अलावा फैक्ट्री वाला भी अगर से काम कराता है तो चेक देता है, अब चेक तोड़ना जाएंगे क्या काम करने जाएंगे? बाजार में चिल्लर है नहीं और जो छोटे व्यापारी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान। 50 दिन पूरे हुए हैं, सरकार ने वादा किया था कि 50 दिन में ये मामला सुलझ जाएगा, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं। जैसे कि हम करते हैं ब्लैंकेट्स का कारोबार, हमारे सेल्स पे बहुत गिरावट आ गई, यानी कि काम डाउन हो गया। लेकिन अब तो ठंड का मौसम है। ठंड का मौसम है, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। जिसके पास भी जाते हैं वो बोलते हैं कि 2,000 रुपये बैंक दे रहा है, क्या करेंगे हम? तुम्हारा सामान लेंगे, घर का खर्चा चलाएंगे। हमारे सरकार तो कहती है कि मशीन से पैसा लो, मशीन से पैसा दो, मशीन से पैसा लो, मशीन से पैसा दो। मशीन ले लो, कार्ड से दो पैसे। हाँ, आज मेरे को एक कस्टमर ने बोला वो मशीन रखना, उससे मशीन से कुछ भी फायदा नहीं है। क्यों? जब इंसान मशीन चला सकेगा, अनपढ़ क्या करेगा? एजुकेटेड तो ATM पे जाके पेमेंट ला लेगा, जो अनपढ़ जाहिल है वो क्या करेगा? कि चेक के भरोसे पे जिंदगी कट जाएगी क्या?
पेटीएम जो है ना 7-8 दिन हो जा रहे पेटीएम को पैसे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहे। हमारी दुकान पे एक व्यापारी आया, उसने माल खरीदा 2700 का, हमने उसको माल दिया और उसने बोला कि मैं कार्ड से कर रहा हूँ पेमेंट, हमने उसको मशीन दी है, वो डाला हुआ पेटीएम में, हमने पेटीएम में जब वो गया तो आज 4 दिन हो गए अभी तक हमारे पास अकाउंट में पैसे ही नहीं आए। मशीनों की अपनी दिक्कत है। सब लोग कहते हैं कि पेटीएम से होगा, पेटीएम से होगा। जितना जनता काम कर रही है, कम से कम सभी लोग पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, लेकिन परंतु एक बात और है कि सभी लोग पेटीएम नहीं चलाते हैं। सभी लोग पेटीएम में, जब 100 लोग जहाँ कंपनी में जिस काम करते हैं उसमें 10 लोग यूज करते होंगे, वो भी बड़े बड़े इंजीनियर करते होंगे, या नॉर्मल लोग कोई नहीं करता है, तो कैसे होगा? संविधान थोड़ी ना होगा इससे। खुली पे कोई कहाँ तक क्या करेगा ये बताओ। जिसके पास जाओ 2000 रुपये, जिसके पास जाओ 2000 रुपये। कम से कम अगर मानने की बात है कि डॉक्टर के पास गए हम रिपीस करके, किसी से दवाई ली हमने, तो वो बोलता है कहना कितने पैसे, भाई मेरे पे 2000 है, कहने लगा नहीं आप दवाई भी नहीं लेके जाओ। क्या दवाई भी नहीं ले पाएंगे, उससे इतने रिपीस करेंगे, बस इतना ही वो है। 2000 रुपये तक का, इतना तक के रिपीट है 2000 की। आदमी देखिए 500, 600, 700 जितने भी, जब तक 1000 का जब तक के लोज गया था 1000 तो रिपीस होने चाहिए थे एकदम, किसी कीमत भी, लेकिन वो भी रिपीस कर दिया। तो इसका मुआवजा कौन भरेगा? ये जनता भरेगी या अपने अखिलेश यादव भरेगा या मोदी जी भरेंगे? अब यहाँ पे तो कोई बड़ा आदमी आके देखने आ रिपेंस क्या है क्या नहीं, ये तो हम गरीब भाई को भरनी पड़ेगी। उससे अलावा तो कोई नहीं भर पाएगा सर, तो रिपीस करेगा। थोड़ा आदमी इस तरह जिए कि चैन की जिंदगी सांस लेते हो। आज 50 दिन पूरे हो गए हैं, 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, और इन 50 दिनों में आपने क्या कोई आपके धंधे पर कोई असर देखा है? धंधे पे तो असर हुआ है, मगर तो मोदी जी ने बोले थे कि 50 दिन का हमको टाइम दो। उस टाइम के इंतजार में जनता खामोश थी। 50 दिन तो पूरे हो गए। 50 दिन पूरे हो गए। नया क्या एक्शन मोदी जी का आता है, उसके ऊपर में लोगों का अनुभव रहेगा कि अब अपने को क्या करना है, उसी के ऊपर में पूरा रहेगा। नहीं, फैसला तो ठीक था। काले धन की जहाँ तक बात है, काला धन लाना चाहिए, मगर जो रास्ता उन्होंने अपनाया था वो ठीक नहीं था। हाँ, वहाँ तो रखा है, मगर मोदी जी ने समझे कि काला धन गरीबों के घर में रखा है। जिनके पास में 500 रुपये थे, उन्होंने समझे वो पैसे भी बैंक में रखवा लिए उन्होंने। गरीब का हाथ तो खाली हो गया। नहीं, काला धन तो नहीं था, मगर मोदी जी को तो काला धन लग रहा है ना वो। हाँ, मोदी जी उसी को काला धन समझे जो गरीबों के घर में रखा हुआ है। उन्होंने सब निकाल के पूरा बैंक में रख दिए, बैंक पूरा भर दिए। अब 50 दिन के बाद में उनका क्या नया डिसीजन आता है, फिर मोदी जी है और देश की जनता है, कुछ ना कुछ तो हालात होने वाले हैं उनके नए डिसीजन पे। जो मेरा कहना है तो मैं तो ये चाहूँगा मोदी जी को ये बहुत पहले करना था, क्योंकि देश में कई गद्दार ऐसे हैं जो लोगों ने काला धन छुपा के रखे हैं और बाहर नहीं ला रहे। इसलिए गरीबों के साथ ये काम मोदी जी को बहुत पहले करना था। मैं मोदी जी का शुक्रगुजार हूँ और आखिरी तक उनके साथ रहूँगा। अच्छा, कहें बताएं कि 50 दिन आज पूरे हुए हैं, सरकार ने एक निर्णय लिया था 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का, क्या असर देखा है आपने? शैतानी निर्णय लिया था। पहले जहन बनता लोगों का, जितनी परेशानी आज हो रही है पहले भी यही थी 50 दिन में, लेने लग रही बुरी तरीके से। यूपी के अंदर, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, आज तक अपने पैसे नहीं निकल सके, ये हालत। किसके हक में जाता है ये फैसला? ये पब्लिक के हक में करना चाहिए, बंद करना चाहिए इसे बंद करना चाहिए। जो करा इन्होंने नोट बंद करने का, इस सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। हिंदी का जो निर्णय किया गया है 2.5 साल सत्ता में आने के बाद में नई सरकार ने किया। अब उनको ये लगा कि 2.5-3 साल के पीरियड में जितना भ्रष्टाचार हुआ है तो 60 साल में कितना हुआ होगा, ये सोच करके उन्होंने अपने दोस्तों को पहले आगाह कर दिया और उसके बाद में नोटबंदी का निर्णय कर लिया। हालांकि हकीकत में कुछ नहीं मिला। जितने नोट रिजर्व बैंक ने जारी किए थे उससे 90% तो आ ही गए। फिर भ्रष्टाचार हुआ कहाँ पे और नोटा है किसके पास? ये अगर देखा जाए तो विपक्ष को पूरे दुनिया के सामने और भारतवासियों के सामने बदनाम करने के लिए कि 60 साल के सत्ता में इन्होंने बहुत सारा माल कमा करके रखा है, एक्चुअल निकाला तो कुछ नहीं और मिला भी कुछ नहीं। ये सिर्फ ध्यान मोड़ने के लिए किया जा रहा हुआ है, इसमें से कुछ नहीं निकला। सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं लगता। सरकार ने जो निर्णय लिया 500 और 1000 के नोट बंद करने का, 50 दिन पूरे हो गए, क्या असर देखा है आपने? सर, पहली बात तो ये निर्णय लोकतंत्र के खिलाफ है। हमारे यहाँ जो वोट दिया जाता है वो बाय वोट बाय ब्लेड दिया जाता है, ताकि सत्ता में जो आए वो
लोकतंत्र के हिसाब से जो संविधान है उसके हिसाब से निर्णय ले। प्रधानमंत्री ने जो कमेटी बनाई थी उन कमेटी से कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई मीटिंग नहीं बुलाया और डायरेक्ट निर्णय ले लिया। और अचानक रात में निर्णय लेने के बाद कोई भी घर का बड़ा आज निर्णय लिया तो वो घर में रहता है, ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जापान चले गए। उसको ऐसा लगा कि चकल्लस है, पूरे देश परेशानी की उसमें आ गया। अचानक किसी के शादी है, ब्याह है, यानी ये इतना 125 करोड़ का देश है ना, कोई छोटा सा देश नहीं है कि एक दो चार 5 करोड़ का, 125 करोड़ का देश है। इसमें बड़ा समझ के निर्णय लेता है। ये निर्णय जनता के बहुत विनाशकारी निर्णय हो गया। जनता को बिल्कुल नुकसान, छोटे मोटे कारोबार सब लंबे हो गए और कुल मिला के बहुत हानिकारक और सालों इससे उभर नहीं सकता देश। जहाँ पर ही लेबर तबके का, जैसे हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री एरिया है नोएडा के अंदर 22 से 23 लाख मजदूर काम करते हैं। आज नोएडा की पूरी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और मजदूर तबका है हमारे यहाँ ये टेक्सटाइल का, बुनकर, भिवंडी, मालेगांव, इचल करेंजी, ये तमाम जगह लोग आत्महत्या, कल एक आत्महत्या कर लिया जावेद शेख करके, शेख चांद, सिर्फ 40 दिन से उनका कारोबार बंद था। वो बुनकर मालेगांव के अंदर परसों को आत्महत्या कर लिया, सिर्फ नोटबंदी। कब तक उधार ले लेके आदमी खाएगा? ये पूरा मजदूर लोग के लिए बहुत हानिकारक ये निर्णय साबित हुआ। नोटबंदी के अपन तो 50 दिन पूरे हो गए। अब 50 दिन के बाद में यानी मजदूर आदमी जो है, अब वो गरीब है। आज जो पैसे वाले उद्योगपति वो तो लाइन नहीं लगा रहे, गरीब लोग लाइन लगा रहे हैं। आज मैं भी मजदूर आदमी हूँ, मैं कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा हाल में को मालूम है, समझे। तो इसके ऊपर से अपन ने ये संजय दी है, हम विरोध में है नोटबंदी के खिलाफ। यह है नागपुर का संतरा मार्केट। संतरा मार्केट में इस समय हम लोग हैं। एक बड़ा व्यापार है ये, और नागपुर को तो संतरा नगरी के नाम से जाना जाता है। ये सरकार ने निर्णय लिया था आज से 50 दिन पहले कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए जाएं। आज 50 दिन हो गए। क्या असर देखा आपने इन 50 दिनों में आपके धंधे पर? बहुत बुरा असर पड़ा इसका। मार्केट में जो सेलिंग है उस पर काफ़ी फर्क पड़ा है। बाजार में आवक रुक गई है मालों की, पैसों के लेने देने से। लेकिन सरकार तो कहती है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन करो। ट्रांजैक्शन अब वो क्या है, ग्रामीण में बहुत से किसानों को उतना ये समझता नहीं है। अच्छा। तो बहुत से किसान क्या है, उनको नगद चुकाना होता है, देना लेना पड़ता है, और भी काम रहते हैं उनके। कितना असर देखा आपने इन 50 दिनों में आपके धंधे पर? पूरा धंधा खराब हो गया हमारा वाला। यहाँ पे 2000 के नोट लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे को माल ही नहीं, चिल्लर नहीं मिल रही है। क्या करेंगे हम? बड़ी दिक्कतें आ रही है सर। 8 तारीख से जो डिसीजन लिया उसके दूसरे दिन से ही लगभग मालों के दाम आधे रेट हो गए। जो संतरे, ये बड़े साइज़ के संतरे जो पहले 200 रुपये दर्जन बिकते थे, आज 120 रुपये दर्जन पे आ गए। किसानों का बहुत भारी मात्रा में नुकसान हो रहा है। किसानों के साथ साथ हमारे यहाँ पे भी बहुत तकलीफ होती है। कोई कस्टमर यहाँ आता है, 2000 की नोट लेके आता है, 100 रुपये का संतरा लेता है, 1900 रुपये उसको देना पड़ता है, और दिन भर लाइन लगाने से 3-4 हज़ार रुपये मिलते हैं। उससे बहुत परेशानी होती है। हमको ब्लैक में पैसा लाके यहाँ पे करना पड़ता है। 30,000 रुपये की भी चिल्लर लाएंगे आप यहाँ पे तो कम जा रही है। इससे उससे नहीं, कौन जानता जी। यहाँ पे सर ऐसा है, पेटीएम और जो भी मनी ट्रांजैक्शन के लिए बोलते प्लास्टिक मनी इस्तेमाल करो। यहाँ आधे से ज़्यादा जो बगैर पढ़े लिखे लोग आते हैं परचेसिंग के लिए, कोई पढ़े लिखे लोग आते नहीं है, सब काम करने वालों को भेजते हैं। तो उसके वजह से ये होता है कि ट्रांजैक्शन के लिए बहुत दिक्कतें होती है यहाँ पे। वो खाली होपलेस बातें हैं जो यहाँ बोलते हैं कि कैशलेस, उसका कोई असर नहीं हो रहा है यहाँ पे। ज़बरदस्ती के वो ढकोसले जो सरकार चला रही है, बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को। उनको जरा समझने को होना। किसान फिर जान देते हैं तो बोलते हैं कि जान क्यों दे रहे हैं, रेट कम हो गया है संतरों का। नहीं तो पिछले साल यही समय पे संतरा 45 रुपये किलो था, आज 20 रुपये किलो है। खेती की जो उपज है, इस उपज पर सबसे बुरा प्रभाव इस समय देखा जा रहा है इन 50 दिनों में। और संतरा मार्केट से ये जो प्रतिक्रिया आ रही है, इससे हमने आपको जोड़े रखा है। फूले मार्केट में है इस समय हम लोग। और क्या नाम है साहब आपका? विनायक आकड़े। विनायक राव जी, आप क्या करते हैं? मैं निजी व्यवसाय करता हूँ। निजी व्यवसाय करते हैं। मुझे आप बताएं कि 50 दिन पहले सरकार ने एक निर्णय लिया था 500 और 1000 के नोट बंद करने का। 50 दिन हो गए हैं, कितना प्रभाव देखते हैं आपके जीवन में? यहाँ कुछ भी प्रभाव नहीं है। लोगों की हालत जैसे है
वैसे ही चालू है, आज भी चालू है। बैंकों में अभी भी गर्दी चालू है। एक प्रकार से तो अच्छा भी है, एक प्रकार से सोचेंगे तो ये है। अभी की तो इनकम तो कुछ बता नहीं सकते। अभी की जो एक महीना है बहुत धंधे डाउनिश है, क्यों बड़े व्यापारी पैसे निकाल नहीं रहे, काश्तकारों को दे नहीं रहे। उससे क्या हो रहा, माल पूरा वहीं के वहीं भाव डायरेक्ट आना रहा ना। पूरे मार्केट ये ठंडी का वजह है ना, इसकी कमी है, चिल्लर की कमी है, नोटों की चिल्लर की कमी है। लोगों के पास 2000 की नोट ज़्यादा है, छोटे अमाउंट की नोट कम है। बैंकों से पूरी 2000 की नोट मिल रही है आज के परिस्थिति। देखिए, मोदी जी ने अच्छा काम किया है, मोदी जी ने अच्छा काम किया है। वो 500 नोट बंद किया तो बहुत अच्छा हुआ। धंधे में फर्क गिरो कुछ नहीं पड़ा, धंधा है वैसा ही है। ये फुले मार्केट में जो आलू प्याज का जो मार्केट है, जिसमें एक बड़ा मार्केट है नागपुर शहर का, मुझे आप बताएं कि इन 50 दिनों में जब से सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं, कितना प्रभाव देख रहे हैं आप आपके बिजनेस पर? मेरे हिसाब से जो बंद किया तो वो तो अच्छी बात है, और दूसरी बात है कि सस्ता भी हो गया हमारा आलू प्याज। सस्ता हो गया, उसमें कोई लफड़ा नहीं आया। थोड़ा बहुत दिक्कत हो रही लोगों को, पर मैं आप 50 दिन बोला मुझे, 50 दिन के बाद मालूम पड़ेगा कल क्या होता है। हाँ, अब वो मालूम पड़ेगा कल क्या होता है। नहीं, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ये हर साल का लफड़ा है, हर साल का लफड़ा। ये दिनों में नया साल आता है, ठंडी होती है, दिवाली के बाद में आलू प्याज सस्ता होता है, सब्जी भाजी सस्ता होता है। हर साल का ये सीजन है। ये पैसे में कोई लफड़ा नहीं है, नोटबंदी में कोई लफड़ा नहीं है, हमारे कोई असर नहीं है। हर साल का रिकॉर्ड है ये। दिवाली के बाद में ठंडी में आलू प्याज सब्जी भाजी सस्ता होता है, ऐसा पहली बार नहीं है। इस फैसले से किसका फायदा हुआ होगा? आप तो एक व्यापारी हैं, क्या कहेंगे आप? हमारे हिसाब से तो हमको तो नुकसान नहीं हुआ, अपन थोड़ा बहुत किसान को थोड़ा सा लफड़ा हो गया, क्योंकि हाँ, किसान का थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा लफड़ा हो गया उनको, क्योंकि इकट्ठे पैसे नहीं मिल रहे। सिर्फ किसान लोगों को, जो व्यापारी लोगों को, जो बड़े बड़े जो है ना उनको, बाकी छोटे वोटों को तो कोई लफड़ा ही नहीं ना, हमारे जैसे कोई लफड़ा नहीं है। 50 दिन पूरे हो गए, सरकार का कहना था कि भाई ये सारा मामला सुलझ जाएगा और लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्या लग रहा है आपको? नहीं, तो वैसे कुछ बातें वैसे लोग तो सुलझ गए थे, लेकिन उसमें क्या है, कोई लोगों को पैसे चिल्लर दे मिलते हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ गया थोड़ा। हमारे धंधे के ऊपर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है। यानी कहीं जैसे समझ चलो, जो 100 का माल बिकेगा तो वो 100 का 50 का बिकता है। नोटबंदी की इसमें यानी कम करता हूँ, आधा हो गया, मतलब आधा हो गया। 100 का माल बिकेगा तो 50 का बिकता है, तो उसमें क्या आधा हो गया। आधे में क्या उसमें गिराक कम आ रहे, कोई जा रहे कोई आ रहे। अच्छा, हाँ, तो फिर बाद में उसमें क्या है, धंधे में थोड़ा फर्क आ गया। ये जो किसान आपके यहाँ माल लेकर आते थे, अब भी वैसे ही आते हैं? तो वैसे तो नहीं आते हैं, वैसे तो पूरा कम आते हैं। अभी जो सस्ता माल हो गया, समझ चलो टमाटर हो गई सस्ती, जो फूलगोभी सस्ती हो गई, जो है जो फर्क है वो फर्क थोड़ा कम हो गया। लेकिन रास्ते किनारे सब्जी बेचने वाले बढ़ गए और ज़्यादा बढ़ गए उनकी, तो उनकी वजह से हमारे इधर आते थे काटन मार्केट के अंदर। वो आते समझ चलो तो रोड से कोई भी ले लेता, कोई भी उठा लेता, 10 के गोभी, 10 के पत्ता गोभी, पालक 10 का, मेथी 10 की, ऐसे उठा लेते, तो हमारे को फर्क पड़ गया काटन मार्केट वालों को थोड़ा बहुत। हाँ, वैसे कुछ फर्क पड़ा नहीं बोला, लेकिन थोड़ा बहुत पड़ गया। आधे में थोड़ा ऊपर पड़ गया, तो पूरे में आधा। आप क्या करते हैं? हमारी तो दुकान है, होटल है खाने की। यहाँ पर मार्केट में आते हैं हम। तो आपके यहाँ फिर क्या आपने स्वाइप मशीन ले रखी है? नहीं, अभी तो फिलहाल में नहीं है, और अभी हमारे धंधे में बहुत असर है। अच्छा, यानी 60% धंधा हमारा कम हुआ अभी। लेकिन आपका अगर भोजनालय है, तो भोजनालय तो ये तो रोजमर्रा की बात है। रोजमर्रा की बात है, वो गिराकी वैसी नहीं आती ना, पहले जैसी आती थी गिराकी वैसी नहीं आती अभी। तो क्या ऐसा माना जाए कि लोग खाना नहीं खा रहे अब? हाँ, अभी फिलहाल तो लोग आ रहे नहीं है खाना खाने के लिए। अच्छा, क्या लगता है आपको ये सरकार ने फैसला लेकर ठीक किया? नहीं, पहले तो हमको लगा था कि बहुत अच्छा फैसला है, अभी हमको बहुत दिक्कत जा रही है, इस वजह से हमको अभी नाराजगी है थोड़ी वो। बाकी हम पहले तो ये समझे थे बहुत बढ़िया फैसला है, अच्छा सरकार ने फैसला अच्छा करी, बाकी अभी बहुत परेशानी है। आवाज़ विशेष में हमने आपको जोड़े रखा था आपकी उन संवेदनाओं के साथ, जो 50 दिन का जो असर 500 और 1000 के नोटों को बंद करने का जो जनता में देखा जा रहा है उससे। लेकिन यहाँ पर रुकते हैं और आवाज़ विशेष में तो हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।